मुझे अहमदाबाद आके इस दफ़ा बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है मेरे लास्ट विजिट से। जब मैं पिछली दफ़ा आया था तो यहाँ पे काफ़ी लोगों में भय था, केसेस बढ़ रहे थे, सिटी की मोर्टेलिटी रेट भी ज़्यादा थी और ये लग रहा था कि हम इसको कैसे कंट्रोल करेंगे। लेकिन अब मैंने देखा है कि सारे डॉक्टरों में, सब में इतना कॉन्फिडेंस है कि हमने इसको बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल किया है। हमारे केसेस कम हुए हैं, हॉस्पिटल में बेड एक्चुअली अब काफ़ी ज़्यादा खाली पड़े हैं, आईसीयू में भी वेंटिलेटर्स की अब कोई कमी नहीं है, और केस फर्टिलिटी जो पहले काफ़ी ज़्यादा था अब वो 1.5 और उससे भी कम हो रहा है। तो मेरे को लगता है कि अहमदाबाद में जो स्ट्रैटेजी बनी है और जो हमने देखा कि जो अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने किया है, दैट कैन बी ए स्ट्रैटेजी फॉर अदर सिटीज़ ऑल्सो, क्योंकि उन्होंने बहुत ही सिस्टमैटिक मैनर में, चाहे हम केस डिटेक्शन की बात करें, ट्रेसिंग की बात करें, आइसोलेशन की बात करें, होम आइसोलेशन की बात करें, बहुत ही मेहनत की है, डोर टू डोर लोगों की सर्वेलेंस की है और इस माध्यम से केसेस को एकदम कम किया है और हॉस्पिटल एडमिशन्स, फर्टिलिटी बहुत कम हुए। तो मैं ये तो कहूँगा कि ये बहुत रिमार्केबल चेंज है और मैं अपने पिछली विजिट और अब इस वाली विजिट में बहुत चेंज देखा, विच आई थिंक इज़ वेरी वेरी heartening, and I would like to actually congratulate all the health workers and the administration for the excellent work that has been done. कई हमने यहाँ से चीज़ें सीखी, जैसे डॉक्टर पॉल ने अभी बताया, एक तो धन्वंतरी रथ के बारे में है। अगर हम कोविड की बात करें तो पैंडेमिक में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि पेशेंट्स में डर बहुत होता है। हम सब जगह देखते हैं, इवन मैं एम्स में देखता हूँ कि पेशेंट जो है हॉस्पिटल नहीं आना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर मैं हॉस्पिटल आ गया तो हो सकता है मुझे और कोई बीमारी हो जाएगी, कोविड हो जाएगा। इसलिए एक धन्वंतरी रथ जो है, जो पेशेंट के डोर स्टेप पे ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है, एक बहुत अच्छा मॉडल है, स्पेशली जो नॉन कोविड पेशेंट्स हैं। हमारे अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज जो हैं उसका बर्डन कम्युनिकेबल डिजीज से ज़्यादा है। बहुत पेशेंट्स हैं जिनको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज है, ब्रोंकाइटिस है, दमे की शिकायत है। उनकी जो देखभाल है वो पूरी तरह से हो नहीं पा रही। वो ये जानना चाहते हैं कि उनकी शुगर ठीक है या नहीं, दवाई बढ़ानी है, घटानी है, ब्लड प्रेशर ठीक है या उसकी दवाई चेंज करने की ज़रूरत है, सांस की तकलीफ है, इन्हेलर लें या कुछ और दवाई लें, क्या करें। इस धन्वंतरी रथ से जो नॉन कोविड केसेस हैं उनको बहुत सुविधा मिली है और वो एक्चुअली काफ़ी हद तक उनकी ये जो परेशानी है कि हॉस्पिटल भी नहीं आना लेकिन ट्रीटमेंट तो रेगुलर लेनी है, लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट है, उसके बारे में काफ़ी उनको सपोर्ट मिला है। और ये आगे जाके अब कोविड केयर में, क्योंकि अब हमारे पास रैपिड एंटीजन टेस्ट भी है जो 15 मिनट में वहीं पे आपको बता सकता है कि आप पॉजिटिव हैं या नहीं हैं, तो उससे भी केसेस का डायग्नोसिस अर्ली और उनको आइसोलेट करके जिससे आगे जाके वो औरों को ना फैलाएं, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छा मॉडल है, स्पेशली फॉर अर्बन एरियाज एंड जहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है और पेशेंट्स जो हैं वो हॉस्पिटल नहीं आना चाह रहे हैं, तो वी कैन प्रोवाइड हेल्थ केयर एट द डोर स्टेप। आई थिंक दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू अप्रिशिएट। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो अहमदाबाद में तो पिछली दफ़ा भी बहुत तेज़ी से काम होके हॉस्पिटल तैयार था। इस दफ़ा मैंने देखा कि सूरत में भी बिल्कुल विद इन नो टाइम 2 हफ्ते के अंदर ही 1000 बेड वाला पूरी बिल्डिंग तैयार हो गई है। ऑक्सीजन प्लांट वहाँ पे लग रहा है, 1-2 दिन में ऑक्सीजन सारे हॉस्पिटल में सप्लाई हो जाएगी और एकदम सारा जो हॉस्पिटल है वो 1000 बेड वाला, हर एक बेड पे ऑक्सीजन अवेलेबल होगा। जो मेरा ये मानना है कि इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि एक चीज़ जो हमने सीखी है इस पैंडेमिक के दौरान वो ये है कि अगर ट्रीटमेंट में एक कोई चीज़ सबसे ज़्यादा महत्व है तो वो ऑक्सीजन है। वेंटिलेटर से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि पेशेंट को ऑक्सीजन पूरी तरह से मिले और उनको हम अगर हाई फ्लो ऑक्सीजन दें या नॉन इनवेसिव वेंटिलेटर दें या हाई फ्लो नेजल कैनुला से ऑक्सीजन दें तो कई दफ़ा इन पेशेंट को वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती और हम उनको, उनकी मोर्टेलिटी भी कम होती है, डेथ भी कम होती है और वेंटिलेटेड एसोसिएटेड जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो नहीं हो पाती, जिससे वी आर एबल टू सेव मोर लाइव्स। और जैसे हमने अभी जब सीएम साहब की मीटिंग हुई तो देखा कि उनमें उनके घर पे जो वहाँ ऑफिस में जो डैशबोर्ड है उसमें सूरत के सारा जो हॉस्पिटल की मॉनिटरिंग हो सकती है एंड ही इज हिमसेल्फ मॉनिटरिंग ईच एंड एवरी प्लेस देयर
टू सी कि वहाँ पे पूरा पेशेंट केयर इज ऑप्टिमम एंड एवरीथिंग इज डन इन अ प्रॉपर मैनर।